प्रैक्टिकल में हम सीखने वाले हैं क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर सीखा था कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब हम चलेंगे हमारी नई प्रैक्टिकल, जिसमें हम सीखेंगे कि उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे सेट करने, क्रिएटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ओके, इनके स्टेप्स मैंने पहले से लिख रखे हैं, वो कोपायलट से लेकर के, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडिटिंग वगैरह थी इसलिए मैंने पहले ही कॉपी पेस्ट कर दिए। अब इनके बेस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे, उनके स्क्रीनशॉट लगाएंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, ओपन लिब्रे ऑफिस बेस एंड क्रिएट टेबल्स। हमें टेबल्स क्रिएट करनी है इन सारे नाम की, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डिटेल्स, क्लासेस, टीचर्स, एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, 1 2 3 4 5 6। हम ये टेबल्स बना रहे हैं जो हमारे आने वाली प्रैक्टिकल्स होंगी, जैसे कि क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, वो इन्हीं टेबल के बेस पे हम क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए मैंने ये ऐसे ही प्रैक्टिकल चूज़ की है इस टॉपिक के लिए। ओके, हमें 6 प्रैक्टिकल बनानी है, 6 टेबल्स बनानी है, 6 टेबल्स, और उनका स्क्रीनशॉट लगाना है। तो हम चलते हैं कहाँ, हमारे लिब्रे ऑफिस बेस के अंदर। लिब्रे ऑफिस, ये नितिन नाम से हमने कल जो बना रखा था, यही डेटाबेस ओपन करते हैं। टेबल्स क्रिएट करनी है हमें, 6 टेबल्स। टेबल्स हमने कल वाली वीडियो में बनानी सीखी थी, उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो हमें 6 टेबल्स का स्क्रीनशॉट लगाना है। ओके, तो हमने ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 टेबल्स बना रखी है, इनका स्क्रीनशॉट लगाना है। तो हमने क्या किया, टेबल सेक्शन को चूज करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, पार्शियल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं पेस्ट, कंट्रोल V, इसको हमें साइज छोटा करना है, कंट्रोल E से। ठीक है, ये हमारा डन। सेकेंड, कंट्रोल प्लस S से सेव करते जाना है। डिफाइन प्राइमरीज एंड फॉरेन की। प्राइमरी की ऐसी की होती है एक टेबल के अंदर, ऐसा कॉलम जिसके अंदर कोई भी डाटा रिपीट नहीं होगा। जैसे हमारी क्लास के अंदर रोल नंबर है, रोल नंबर 1 है, तो एक ही बच्चे का है, हम किसी और बच्चे को रोल नंबर 1 नहीं दे सकते। ऐसा डाटा जो रिपीटेशन में नहीं आता उसको प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है, फॉरेन की, एक टेबल नंबर ए, टेबल नंबर बी, 2 टेबल्स हैं, टेबल नंबर ए की जो प्राइमरी की है वो टेबल नंबर बी के अंदर जाके फॉरेन की बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल नंबर 2 की हमने अलग से कोई प्राइमरी की सेट की होती है, तो जो प्राइमरी की टेबल नंबर 1 की दूसरी टेबल के अंदर वो फॉरेन की बन जाती है। तो हमें क्या करना है, डिफाइन प्राइमरी एंड फॉरेन कीज, एंश्योर दैट फॉर students ID in the students table and activity ID in the activities table are set to the primary key। हम उनके स्क्रीनशॉट लगाते जाएंगे। स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट्स टेबल और एक्टिविटीज टेबल का स्क्रीनशॉट चाहिए हमें। एक्टिविटीज टेबल, एडिट में जाएंगे, प्राइमरी की। ओके, विंडो शिफ्ट प्लस S पार्शियल स्क्रीनशॉट, सेलेक्ट करते हैं पहले तो। ठीक है, विंडो शिफ्ट प्लस S, पार्शियल स्क्रीनशॉट लेंगे इन सबके। स्क्रीनशॉट हमने लगाया यहाँ पे, कंट्रोल V, नेक्स्ट करो। एक हमें चाहिए स्टूडेंट के आईडी वाला ना,
ओके, इसको हम कट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एडिट पे गए, यहाँ से हम प्राइमरी की कल मैंने पहचान बताई थी, की का साइन जो सिंबल होता है वो हमारी प्राइमरी की बनती है। ओके, इसका भी हमने पार्शियल स्क्रीनशॉट लिया और हमने कंट्रोल V से लगाया। अब हमें क्या करना है, इसका साइज छोटा करना है पहले तो। इसका भी साइज छोटा कीजिए। देखो इसको थोड़ा सा और छोटा कीजिए। छोटा किया, इसको हम अब साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये है पहला स्टूडेंट्स आईडी इन स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट आईडी, एक्टिविटी आईडी इन एक्टिविटीज टेबल। ठीक है, डन। कंट्रोल से इसमें क्या बोला, डिटेल्स आईडी इन स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, डिटेल्स आईडी इन स्टूडेंट डिटेल। डिटेल्स आईडी इन डिटेल्स, विंडो शिफ्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस ई से लगाओ। डिटेल्स आईडी स्टूडेंट डिटेल, समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट एक्टिविटी आईडी स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल। ओके, स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल एडिट किया, सिलेक्ट करेंगे इनको। ठीक है, विंडो शिफ्ट प्लस एस। इतना स्क्रीनशॉट लिया एंड हमने इसको पेस्ट किया। कंट्रोल थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी आईडी। ओके, नहीं आया ना ये, इसको हम रिपीट करते हैं, डिलीट। वेट, ये हम विजिबल नहीं था। अब देखिए, इसको हमने हाईलाइट किया, विंडो शिफ्ट प्लस एस, लिया स्क्रीनशॉट, वी, साइज छोटा किया, कंट्रोल ए। ठीक है, अब आता है डिफाइन फॉरेन कीज, स्टूडेंट आईडीज इन स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी। इसने बोला डिफाइन फॉरेन कीज, क्लास आईडी इन ये, टीचर्स आईडी इन क्लास, स्टूडेंट आईडी एंड क्लास एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज। ये हमें करने की नीड तो नहीं है, इस स्टेप्स को हम उड़ा देते हैं। ये हमें पता है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट आईडी हमने जो बना दी वही रहेगी, क्लास आईडी जो बना दी वही रहेगी, टीचर आईडी एक बार दे दी तो वही रहेगी, स्टूडेंट आईडी सेम रहेगी, एक्टिविटी आईडी हमें सेम ही रहेगी, इसलिए हम इसको उड़ा सकते हैं स्टेप्स। यहाँ तक हमारा डन। सेव करो। अब आता है इस्टेब्लिश 1-to-1 रिलेशनशिप। हमारे पास 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, 1-to-1, 1-to-many, many-to-many। अब हम सीखेंगे 1-to-1 सेटअप करना।
Open relationship window from the tools menu. Add the student and student details table. Students and student details table लगानी है हमें, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी ओके। सेट द रिलेशनशिप ओके। अब इसको स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डिटेल्स, देखिए हमें रिलेशनशिप सेट करने के लिए टूल्स विंडो के अंदर जाना है। ओ टूल्स, रिलेशनशिप, ठीक है। Shift+S, इसका हम एक बार लगाएंगे, इनफ हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+V, ये हम Ctrl+X करके इसके नीचे लगा देते हैं, Ctrl+E भी कर देते हैं, ताकि ये अलग है ना ये, ठीक है। अब ये है, इसका हम एक बार में लगाएंगे स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट डिटेल्स ओके। देखिए टूल्स, रिलेशनशिप सेट करना, स्टूडेंट्स ऐड किया, स्टूडेंट डिटेल्स ऐड की, ठीक है। क्लोज किया, इन दोनों टेबल को हम रख लेते हैं सेंटर, और विजिबिलिटी सही करने के लिए हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा। अब हमें रिलेशनशिप किसका सेटअप करना, देखिए स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट डिटेल्स, और 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगा ओके। वेट ऊपर प्राइमरी कीज, यहाँ भी स्टूडेंट आईडी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा, सेव करो, इसको हम डिलीट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट स्टूडेंट डिटेल्स का, वेट, इसको डिलीट करो, इसको हम डिलीट करेंगे, ये विंडो क्लोज करते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स को एडिट करते हैं, स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की, डिटेल्स आईडी को हम छोड़ सकते हैं, डिलीट करते हैं इसको। और कहीं लिखा था क्या कॉलम के लिए, देखते हैं, कहीं है ना, ठीक है। स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट डिटेल्स ओके, इसको डिलीट कर देते हैं। Shift+S, स्क्रीनशॉट लिया, ये हम लगा देते हैं यहाँ, ठीक है डन। अब हम कहाँ थे, ये वाले, ऐड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, 1-to-1 रिलेशनशिप सेट करके दिखाना है, ठीक है। चलिए इसको सेव कीजिए, टूल्स, रिलेशनशिप, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट डिटेल, दो टेबल हमने ली है, इसको हम सेंटर में लाएंगे एक बार, इनका साइज इंक्रीज करेंगे ताकि हमें ये जो कॉलम नेम है पूरे दिखे, स्पष्ट दिखे, क्लियरली विजिबल हो। अब हमें रिलेशनशिप करना है स्टूडेंट आईडी टू स्टूडेंट। रिलेशनशिप सेट करने के लिए मान लो मुझे इसका और इसका रिलेशनशिप सेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा,
क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा यहाँ। ओके, अब ये देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो ये क्या मतलब है 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, इसका नजदीक लाओ थोड़ा सा, विंडो शिफ्ट प्लस एस, अब यहाँ देखिए establish one to many at the classes table, classes table। ओके, क्लासेस टेबल और ऐड करनी है। अब हमें टेबल लेने के लिए यहाँ से क्लासेस को हमने ऐड किया, क्लोज करो इसको, यहाँ हम रखते हैं इसको क्लासेस ऐड की। चलो, ड्रैग क्लास आईडी फ्रॉम क्लास टू क्लास आईडी इन स्टूडेंट। ओके, क्लास आईडी फ्रॉम क्लास टू, ड्रैग के पकड़ के और इसके ऊपर रखा। देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे n शो कर रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। 1 to n, 1 का मतलब 1, n for many, 1 to many रिलेशनशिप। इसको हाईलाइट करने के लिए हम विंडो शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल वी, स्क्रीन साइज को, इसका साइज को रिड्यूस करेंगे हम, कंट्रोल एस ई। ठीक है, अब देखिए ऐड एक्टिविटीज इन स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल। इसमें टेबल्स में ऐड एक्टिविटीज कहाँ है, एक्टिविटीज एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज टेबल। ओके, क्लोज करो। ये हम यहाँ रख लेते हैं, एक बार इसको हम यहाँ रख लेते हैं। दोनों टेबल्स को ऐड किया हमने। ड्रैग स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट आईडी इन स्टूडेंट एक्टिविटीज। ओके, स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने किया इसके साथ 1 to many का बना। ओके, ड्रैग एक्टिविटी आईडीज फ्रॉम एक्टिविटीज टू एक्टिविटी आईडी इन स्टूडेंट एक्टिविटीज। ओके, एक्टिविटी आईडी से एक्टिविटीज आईडी, ये हमने किया, ये भी 1 to many बन गया। इसको थोड़ा सा इससे रखते हैं। ठीक है, both relationship should be set 1 to many। ओके, 1 to many, 1 to many। अब इसको हम select हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और विंडो शिफ्ट प्लस एस से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हैं। कंट्रोल प्लस, ठीक है। वेरीफाई रिलेशनशिप, वेरीफाई क्या करना है, एंश्योर दैट द रिलेशनशिप विंडो शुड करेक्ट 1 to 1, 1 to many, many to many। ये सारे तो हमें यही दिख रहे हैं।
तो हम एक बार क्या करते हैं कि स्क्रीनशॉट को कंट्रोल एस करके इसके अंदर शो कर सकते हैं। रुकिए रुकिए, पहले तो ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट फाइनलाइज करता है। 1 1 1 इसके अंदर हम क्या करते हैं, विंडो शिफ्ट प्लस एस से इतना ही स्क्रीनशॉट लेते हैं। एक बार वी साइज को छोटा करो, कंट्रोल ई से इससे सेंट्रलाइज कीजिए। वेरीफाई रिलेशनशिप, इसके अंदर हमें पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लगाना होगा सारे रिलेशनशिप को सेट करके। 1 to मैनी, 1 to मैनी, ये हमारा 1 to 1, ये हमारा 1 to मैनी। विंडो शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। सेव द रिलेशनशिप क्लोज था। ओके, सेव करना है अब हमें। सेव करने के लिए सेव द रिलेशनशिप एंड क्लोज। सेव क्लोज, विंडो शिफ्ट प्लस एस। सेव, ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं एक बार। सेव किया, क्लोज किया, हमारे रिलेशनशिप सेट्स हो गए सारे जो रिलेशनशिप सेट करने थे। इसको क्लोज करो, सेव कीजिए। अब हम हमारी प्रैक्टिकल फाइल को एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्रीनशॉट एंड स्पेसिंग वगैरह देख के। ओके, ये स्पेस तो ठीक था, ये भी ठीक है। साइज को इंप्रूव कर सकते हैं, कंट्रोल Z। ठीक है, ये इसके साइज को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कीजिए। इसका स्पेस तो है, से साइज को इंप्रूव करो, साइज को इंप्रूव कीजिए, साइज को इंक्रीज कीजिए, एंटर। सेव, इसको एंटर करके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, इस साइज को सकते हैं। ठीक है, एंटर। ओके, अब हमें ये सही है, इसके एंटर करना, ये ठीक था। साइज इसका इम्प्रूव कर देते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज, इसका भी इंक्रीज कर देते हैं, वो भी ठीक है। सेव कीजिए, ये हमारा सेव डन। ये हमारी प्रैक्टिकल बनी पेज नंबर 48 टू 50 to 48, 49, 50, 51, 52 5 पेजेस की प्रैक्टिकल ये बन गई। सेव किया, मिलते हैं हम कल नई प्रैक्टिकल के।